आखिरकार क्या हुआ? हीरो से विलन कैसे बना बाबर आजम? इसके पीछे किसका है हाथ? किधर हो रही हैं ग्रुपबंदियाँ? कौन है इसके पीछे? कहाँ से आए ये माफिया? आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तेज़ी से मकबूल होने वाला, तेज़ी से मकबूलियत पाने वाला बाबर आजम, जो कि कुछ अरसा पहले, कुछ दिन पहले आप कह सकते हैं पाकिस्तान का स्टार था, लेकिन अब कुछ दिन गुजर चुके हैं कि बाबर आजम वहाँ हीरो से विलन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे वजूहात क्या है, वजह क्या है? मैंने थोड़े से क्लिप वगैरह निकाले हैं और मैंने ये नोट किया है कि मैं भी हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये मेरी अपनी राय है, ज़ाती राय है कि बाबर आजम को क्यों हेट मिल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, जिसके पास कभी ऐसा बैट्समैन नहीं आया। उसी मुल्क के अवाम, उसी मुल्क के फैंस और उसी मुल्क का माफिया और उसी मुल्क के चैनल और उसी मुल्क की मीडिया, उसी मुल्क के व्लॉगर बाबर आजम के पीछे क्यों पड़ चुके हैं? वजूहात क्या है? ये मैं अपने बलबूते पे कह रहा हूँ और ये मेरा अपना माइंड जो मेरा मान रहा है, इस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों बाबर आजम हीरो से विलन बना और इसके पीछे वजूहात क्या हैं। इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले जो मुझे वजूहात ये लगती है कि हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि फ़लाँ वो बड़ा नाम क्यों बनता जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने एक्स क्रिकेटर की। जैसा कि उनको हज़म नहीं होता, वो नहीं चाहते कि हमारा जो नाम है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, हमारी जो खिदमात हैं, कोई हमें भूल पाए। और जो आ रहा है उसकी वजह से हमारा नाम दब रहा है। ये नाम ऊपर क्यों जा रहा है? इसको किसी तरीके से नीचे लाया जाए, इसको किसी तरीके से साइडलाइन किया जाए, क्योंकि हमारा जो मैं है ना, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हमारी जो मकबूलियत है वो क्यों खोई जा रही है, किधर जा रही है, किस वजह से जा रही है? बाबर आजम की वजह से। ये एक्स क्रिकेटर का मानना है। मैं भी मैं गलत हो सकता हूँ, मैं भी, मेरे से आप इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन जो मुझे सही लगता है। दूसरा पॉइंट, मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूँ। ये जो माफिया शुरू हुआ है, कहाँ से हुआ है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आज से चंद साल कबल बाबर आजम पीएसएल खेलते थे कराची किंग्स की तरफ से। जी हाँ, कराची किंग्स। वहाँ पे बाबर आजम ने कैप्टनसी भी की और वहाँ पे बाबर आजम शानदार, बाबर आजम का करियर इख्तिताम पजीर हुआ। वहाँ पे बाबर आजम चैम्पियन भी बने। कराची किंग की तरफ से उन्होंने ट्रॉफी भी जीती बाबर आजम ने। ये सफ़र वहाँ से शुरू होता है जब बाबर आजम टाटा बाय बाय कहते हैं कराची किंग्स को। उसके बाद ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग बैठाए गए जो कि एयरवाई पे, ऐसे बड़े सहाफ़ी बिठाए गए, ऐसे व्लॉगर बिठाए गए जो कि ख़ास एक आप कह सकते हैं टॉपिक पे और एक ख़ास बंदे पे उन्होंने ऐसे लोंडों को बिठाया कि आपने इन पे तनकीद करनी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शुएब जट की। आप जानते होंगे सहाफ़त में और क्रिकेट की जर्नलिस्ट में उनका एक बड़ा नाम है, मैं मानता हूँ, और वो ख़ास तौर पे एयरवाई के साथ मुंसलिक भी रहे हैं। अब हैं या नहीं, मैं इस बारे से आगाह नहीं हूँ, लेकिन इससे पहले वो एयरवाई के साथ काम कर चुके हैं, यानी कि ए स्पोर्ट्स के साथ जो उनका स्पोर्ट्स चैनल है, और एयरवाई के साथ भी। वहाँ पे वो बाबर आजम पे तय बतय वो तनकीद करते रहे, यानी कि वो हर वक्त बाबर आजम पे कोई ना कोई बहतान लगाते रहे। बाबर आजम की परफॉर्मेंस के हवाले से कोई ना कोई वो मुद्दा छेड़ते रहे, क्योंकि बाबर आजम को साइडलाइन करना था। वजह क्या है इसके पीछे? वजह यह है कि कराची किंग्स को उसने छोड़ा, खैराबाद किया। इसके बाद मुझे जो लगता है, मैं ये पहले पॉइंट बता रहा हूँ और फिर कुछ लंबी तफसील से बात करें। और तीसरा मेन मुद्दा जो मुझे लगता है कि जो बैट वाली कंपनी है, जी हाँ, उस पर बाबर आजम ने बिल्कुल साइडलाइन उसे किया, बाबर ने, रिजवान ने, कि ये चीज़ हम अपने पे लागू नहीं होने देंगे। मिसाल के तौर पे एक बैट कंपनी होती है, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, पीएसएल को ऑफ़र करती है कि ये हमारी कंपनी है, आप इसको प्रमोट करेंगे। मिसाल के तौर पे पेशावर ज़ल्मी में खेल रहे हैं बाबर आजम, उसको एक यानी कि सपोज कर लेती है कंपनी बैट वाली, ठीक है, स्पॉन्सर वो बन जाती है। तो बाबर आजम अगर मना करेंगे, अगर तो बाबर आजम वहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई चीज़ लगा देंगे, तो मैसेज क्या आ जाएगा? तो ये भी पीछे वजह बताई जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पीएसएल मैनेजमेंट को इस चीज़ की वजह से अरबों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। जी हाँ, बाबर आजम की वजह से ये नुकसान झेलना पड़ रहा है।
और चौथी बात जो मुझे लगती है वो है आकिब बाल। जी हाँ, आकिब जवेद, उसके पीछे हमारी मैनेजमेंट है, उसके पीछे हमारे ये करता धरता है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ कि कुछ साल पहले, कुछ कबल अरसा पहले आकिब जवेद ने एक ऑफिशियल टीवी चैनल में उन्होंने बयान जारी किया था कि बाबर आजम को आउट नहीं करना, हम जीत जाएंगे। यानी कि बाबर आजम खड़ा रहे तो इसी में हमारी जीत है। लाहौर कलंदर के वो हेड कोच थे जब बाबर आजम कराची किंग्स का हिस्सा थे। यानी कि बाबर आजम के हवाले से राय ये थी आकिब जवेद की कि बाबर आजम खड़ा रहे या आउट हो जाए, आउट होने से हमें नुकसान है, खड़ा रहेगा तो हम जीत जाएंगे। अर्ली ऑन आकिब जवेद आए, बाबर को साइडलाइन किया गया, बाबर को निकाला गया। बुनियाद के क्या थी, बुनियाद ये कहाँ से शुरू हुई? जी हाँ, बुनियाद शुरू हुई ये जो माफिया बैठे हुए थे, मिसाल के तौर पे जो व्लॉगर हैं, फुरकान भट्टी, मोटू साहब, शोएब भट्ट, इसके अलावा आपका सिकंदर बख्त, इसके अलावा बासित अली, ये जो माफिया पूरा गैंग बना हुआ है जो बाबर का एंटी है, यानी कि बाबर के जो खिलाफ हैं। उन्होंने कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहानी उन्होंने शुरू की स्ट्राइक रेट के मुद्दे पे कि बाबर का स्ट्राइक रेट कम है। साथ अहमद शहजाद का नाम मैं लेना भूल गया। इसके साथ आपको याद हो गया वो हसना मना है मेरे ख्याल में, शो नहीं उस ताबिश हाशमी था, वो मेरे ख्याल में जियो पे लगता था जब इमाद वसीम आया करते थे, और मोहम्मद आमिर, उन्होंने खुल के तनकीद की बाबर आजम पे। अब मैं वहाँ पे मुद्दा शुरू हुआ स्ट्राइक रेट के, बाबर का स्ट्राइक रेट का मसला है, जिसकी वजह से ये शोर जो था बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ता गया कि बाबर आजम को T20 से ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि इसका स्ट्राइक रेट कम है, जिसकी वजह से हम हार रहे हैं। ये बाबर आजम में मसला था कि उनका स्ट्राइक रेट कम था, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास बाबर का रिप्लेसमेंट नहीं था। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ, हमारी क्रिकेट में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है अभी तक जो कि 140, चलो 135 स्ट्राइक रेट कर लेता हूँ और उसकी T20 में कम अज़ कम एवरेज 30 प्लस हो। ऐसा बैट्समैन हमारी हिस्ट्री में अभी तक नहीं आया। यानी कि उसका तकरीबन 1000 प्लस रन्स भी हों, ठीक है, 1000 प्लस रन्स हो, 135 प्लस स्ट्राइक रेट हो, 30 प्लस उसकी एवरेज हो। यानी कि आपका जो फ़खर ज़मान है ना, आई थिंक मेरे ख्याल में 29, 28, 27, अगर मैं भूल रहा हूँ तो इतनी उनकी एवरेज है T20 क्रिकेट में। इसके अलावा उनका स्ट्राइक रेट आई थिंक 135, 137 इसके अराउंड है। लेकिन फिर भी ये अलग मुद्दा है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ। साइडलाइन क्यों किया गया? क्योंकि बाबर आजम बड़ा ब्रांड बनता जा रहा था। काफ़ी लोगों को हजम नहीं हो रहा था कि बाबर आजम अब बड़ा नाम बनता जा रहा है और इसमें हम छुपते जा रहे हैं। क्योंकि ये लाजमी बात होती है यार, जब आपका सिक्का चल रहा होता है, जब आपका नाम चल रहा होता है, टीवी चैनलों पे आपने देखा कई मरतबा 90 के क्रिकेट और अब आके झड़पें भी हुई हैं। आपने देखी कि हर बार हम सुनते हैं, ये मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि 90 के क्रिकेट उन्होंने किया ही क्या है, उनकी अचीवमेंट क्या है। ठीक है, ये टॉपिक अलग है। ठीक है, बाबर आजम को विलन बनाने में किरदार किसका था? माफिया, ये जो बैठे हुए हैं लौटे के हीरो से विलन कैसे बना बाबर आजम? हालांकि ODI में नंबर 1, टेस्ट में सही जा रहा था, अभी पहले की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं, इसके अलावा T20 में बेहतरीन जा रहा था। लेकिन जब बाबर आजम की आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस नीचे गई और ये जो माफिया बैठे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा शोर गलबा जो कहते हैं ये सामने आ गए और इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि बाबर आजम को ODI टीम में भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कहा उन्होंने कहा कि मज़ा तब आएगा बाबर आजम अगर T20 टीम में भी नहीं होंगे। बाकी विलन बनाने में किरदार था हमारे मीडिया का, माफिया का और इन लोगों का जो मैंने आपको बताया। ठीक है, मैंने नाम लिए, इसके अलावा आपको बताया मीडिया का, जिस तरह जो मुझे लगता है एज अ पर्सनल मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो मुझे लगता है। हालांकि बाबर आजम इतना गंदा नहीं था जो कि अब बना हुआ है, लेकिन लास्ट इनिंग बेहतरीन खेली, शानदार खेली। इंशाल्लाह इसी तरह बाबर आजम दोबारा हीरो बनेंगे। जिस तरह ये पहले TC कर रहे थे, उठा रहे थे। कादर ख्वाजा का मैंने आपको बयान सुनाया था। कादर ख्वाजा क्या कहता था? एक्स क्रिकेटर को, लेजेंड क्रिकेटर को उन्होंने ज़हनी तवाज़न उनका ख़राब कर दिया था, कहता था इनका ज़हनी तवाज़न ख़राब है। यहाँ तक कह दिया था कादर ख्वाजा ने जब ये कहा गया कि बाबर आजम को टीम में नहीं होना चाहिए। बाकी आप अपनी राय दीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी अपनी कीमती राय कमेंट में लाजमी बयान करिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।